देखिए सीरीज और पैरेलल दोनों जुड़ा हुआ है। सीरीज और पैरेलल उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले अगर सीरीज और पैरेलल हो तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, पैरेलल वाले को। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। और रेशियोज कितने हैं इसमें, तीन है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला आता है हम वही अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, बात नहीं देखिए, तो यहां से निकल जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या जाएगा 1/1 ओम 1/2 और 1/3। इसका एलसीएम कितना जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11/6। तो यहाँ से r इक्वल कितना आ जाएगा 6/11 होगा। ओके, अब इसी फिगर को क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या, यस कर सकते। तो यहाँ पे फिगर हमारा क्या बन जाएगा, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कितना 2 ओम, और इस फिगर मान लेते हैं r डैश, क्या मान लेते हैं r डैश, जो भी निकाले हमने तो उसको r डैश मान लेते हैं। ये r डैश कितना हमारा आया 6/11 ओम, और ये दिया हुआ कितना 2 ओम। ठीक है, और नीचे दिया हुआ कितना 9 वोल्ट। तो ये तीनों किसमें आ गए, सीरीज में। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फॉर लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 कितना है हमारा 2 ओम प्लस 6/11 ओम और प्लस 2 ओम। तो कितना जाएगा ये, इसका आंसर 11 आ जाएगा 22 ओम प्लस 6 ओम और प्लस कितना 22 कितना जाएगा ऐड होके 50/11 ओम। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल R इक्विवेलेंट। इसको हम सॉल्व करें कितना जाएगा 4.5 क्लियर, कंफर्म 4.5 ओम। हमारी इसके कितने आ गए टोटल रेजिस्टेंस 4.5 ओम। अब हमको पूछना क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीडी निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसेप्ट का ध्यान समझो, और यहाँ पे निकालना है करंट। तो पीडी निकालना है प्रत्येक रेजिस्टर्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अगर ये तीनों सीरीज में है, तीनों किसमें है सीरीज में है, तो इन तीनों सीरीज का अभी जब सॉल्व किए थे इसका कितना आएगा 6/11, सॉरी 6 कितना आया था 11/6 ना, 6/11 था 6/11 था। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हम यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा कितना है 2 ओम है, ये हमारा कितना था 6/11 ओम, और ये कितना हमारा है 2 ओम है, और ये कितना है 9 वोल्ट है। तो आपको पता है, हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसका निकालेंगे V1, इसका निकालेंगे V2, इसका निकालेंगे V3। तो यहां से निकाल सकते हैं फॉर सीरीज के लिए, किसके लिए फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालेंगे तीनों का, क्या निकालेंगे V1 V2 और V3। तो इसका V1 कितना जाएगा, तो फॉर्मूला क्या था IR1, क्या होता है R1। तो अभी जस्ट आपने निकाला था, क्या निकाला था R इक्विवेलेंट, क्या निकाला था, तो R क्या था वो था पूरे सर्किट का था। तो क्या वहां से हम लोग I निकाल सकते हैं, तो I का क्या था V/R। तो यहाँ से हम लोग I निकालेंगे तो I का क्या बन जाएगा V/R। अब बताओ R इक्विवेलेंट हमारा कितना आया था, तो V कितना दिया हुआ है 9, और R में कितना आया था 50/11, 50/11। तो 11 का जगह ऊपर चल जाएगा, तो 99 कितना जाएगा ये 50। अगर मान लो इसको राउंडिंग में ले ले 100 मान के चल लेते हैं, तो कितना जाएगा एम्पियर 2 एम्पियर। फिलहाल अभी कैलकुलेशन भी मान के चले केवल 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसको मान लिया कितना ये 100 हमारा कितना है 100 है, तो 50/100/50 कट कितना जाएगा 2। केवल कैलकुलेशन हम इसको मान के चले, आप चाहो तो इसको डेसिमल में लेके चल सकते हो। ठीक है, ये समझे आई क्यों निकाले हमने, क्यों निकाला आई कि करंट आपको यहाँ फॉर्मूला चाहिए V इक्वल टू क्या था IR1।
तो हमें यहाँ पे आई चाहिए। हाँ। और आई कैसे निकाले, तो आई को लिखा था वी वाई आर इक्विवेलेंट, और वी हमको दिया हुआ कितना 9 वोल्ट। और हमने इससे पहले में निकाला क्या, आर इक्विवेलेंट कितना आया था, आर इक्विवेलेंट 50/11, तो 11 ऊपर चला गया, 11 into 9 99/50। इसको मान के चल रहे फिलहाल 100 मान के चल रहे हैं फॉर कैलकुलेशन मानने के लिए। तो कितना जाएगा हमारा 2 एम्पियर। तो मेरा आई R1 यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 2 into R1 कितना हमारा है 2, तो कितना जाएगा 4 वोल्ट। क्लियर। फिर इसका निकालेंगे V2, तो V2 कितना जाएगा बताइए, I R2, I कितना हमारा है, I कितना हमारा है 2, और R2 कितना हमारा है 6/11, तो 6/12 12/11, इसको आप डिवाइड करके निकाल लो। इसका V3 कितना जाएगा, I R3, I कितना हमारा 2 और R3 कितना हमारा है 2, 2 जा 4 वोल्ट। ये हमारा आ गया V1 V2 और V3। तो बताओ V1 और V2 V3 जो है वो किसके लिए हमने निकाला है, सीरीज के लिए निकाला। किसके लिए, क्यों सीरीज के लिए निकाला, क्योंकि वो डिफरेंट होता क्योंकि है। तीनों में ये V और V2 और V3 क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब सवाल मेरा ये है कि ये जो बीच वाला है, नहीं जो मेरा आरडेस आया था, ये आरडेस, ये जो V आया यहाँ पे, ये V कितना हमारा आया है 12/11 11। इसको डिवाइड कर बताओ कितना आता है 12/11 को 1.09 volts। कंफर्म। Yes, sir। ओके, अब देखो ये जो V आया है, ये भी इसके लिए भी होगा सेम, इसके लिए होगा सेम, और इसके लिए क्या होगा सेम। मेरी बात को समझो, क्या ये तीनों जो है Parallel में ये है। किसमें है, Parallel में। पैरेलल में है। और तीनों अगर पैरेलल में है तो तीनों अगर पैरेलल में है तो अभी जस्ट हमने निकाला इसका V2, इन तीनों को हमने V2 कितना निकाला है 1.09 नहीं ना है V2। तो ये जो V2 है इसमें कितने जीरो में है, 3 जीरो में है। तो इन तीनों के लिए भी क्या होगा सेम होगा। सेम, क्योंकि हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है Same सेम होता होता है, लेकिन करंट क्या होता है Different डिफरेंट होता होता है। तो आप लॉजिक समझे Yes, sir। कि यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, I1 I2 और I3 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, I1 I2 और I3। अगर इसको मान लेते हैं 1 मान ले, क्या इसका मान लेते हैं 1, तो अगर इसको मान लो 1 मान लिए तो यहाँ से मेरा बताओ इस सर्किट में मेरा I1 कितना निकल जाएगा, तो I1 को लिखा आता है V/R1 होगा, और V कितना मान लिया हमने यहाँ पे, इसको 1 मान के चल रहे हैं फिलहाल। हाँ। तो R1 कितना हमारा है 1, तो 1/1 1 ही एम्पियर आएगा। Yes, sir। क्लियर। ठीक इसी तरह अगर हमको निकालना क्या निकालना हो, I2 निकालना हो तो I2 क्या बन जाएगा 1/2 V/R2, V/R2, R और V कितना हमारा वहाँ पे है 1, और R2 कितना है 2, तो कितना बन जाएगा 0.5 5 एम्पियर। और थर्ड I3 निकालना हो तो I3 क्या बन जाएगा V/R3, और V कितना हमारा है 1, और R3 कितना है 1/3। इसको डिवाइड करके कितना जाएगा 0.33 एम्पियर। तो कंसेप्ट सबको समझ में आया, या फिर से एक बार क्या दे दे, सर एक और बार एक और बताते थे देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि हमें इस सर्किट का निकालना था टोटल डिस्टेंस, क्या निकालना था टोटल डिस्टेंस। तो इसमें क्या था, सीरीज भी था और क्या था पैरेलल भी था। तो हम सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, पैरेलल वाले को। तो पहले बार जब सॉल्व किया तो वहां से क्या निकल गया R इक्विवेलेंट, क्या निकला, अब R को निकला तो इससे बीच का निकला ना R इक्विवेलेंट, मतलब इस पैरेलल सीरीज का निकला R इक्विवेलेंट। लेकिन ये दोनों फिर किस में आ जाता है सीरीज में, तो फिर हम इसका निकालेंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से R कितना आया था 50/11, कितना ही आया था ना 50/11। अब मुझे निकालना इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ जो करंट जाएगा तो इसमें जाएगा I, इसमें जाएगा I, इसमें जाएगा I। क्लियर है। लेकिन इन तीनों का V1 V2 और V3 का जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, तीनों का डिफरेंट क्या जाएगा V1 V2 और V3। तो यहाँ से I निकाला था, I पर क्या होता है V/R इक्विवेलेंट, और V कितना दिया हमें 9 volts। और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था 50/11। इसको हमने सॉल्व कर दिया कितना 99/50। इसको हमने मान के चला फिलहाल कैलकुलेशन करिए, इसको 100 मान लिया हमने और इसको 50, तो 100/50 कट कितना जाएगा 2 एम्पियर। ओनली फॉर कैलकुलेशन हमने किया, बाद बाकी आप बाद में कर सकते हो इसको। ठीक है, अब ये 2 एम्पियर है, इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो कितना हो रहा है 2 एम्पियर। इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा। लेकिन इन तीनों का
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। तो क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब हमको इस तीनों का निकालना था। हमने निकाल लिया V1, V2 और V3। तो IR1 हमने यहाँ पे I कितना लिया, I कितना है हमारा 2, और R1 कितना है हमारा 2, तो 2 to the 4। फिर V2 निकाल लिया हमने IR2 से, यहाँ से लगभग इसको मान लिया 1 मान लिया, और V3 निकाल लिया कितना IR3, इसका आ गया 4 वोल्ट। क्लियर। Yes. अब तो इसका ऐड कर दो, देखो 4 + 4 कितना जाएगा 8, और 8 + 1 क्या 9 हो जा रहा है। Yes. ठीक है, चलिए अब हमको ये था कि हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, करंट। तो करंट निकालना था, कह रहा था इन ईच रेसिस्टर, क्या कह रहा था, ईच रेसिस्टर। तो यहाँ पर लॉजिक यही था कि कहाँ पे हम लोग V1, V2, V3 निकाले, और कहाँ पे हम लोग I1, I2 और I3 निकाले, ये लॉजिक था। तो I1, I2, I3 हम कहाँ निकालेंगे, जब तीनों किस में हो, पैरेलल में हो, किसमें हो, पैरेलल में हो। और इसमें यही आपका जो कॉम्बिनेशन है बीच वाला, ये तीनों किस में था, पैरेलल में था। तो इस तीनों के लिए जो बीच वाला जो होगा उसका वोल्ट तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो जो बीच आया V2 जो आया वो वोल्ट क्या होगा, तीनों के लिए सेम होगा। हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से निकालेंगे I1, I2 और I3। तो I1 कितना होता है V/R1, और ये जो V लेंगे, V कहाँ से लेंगे, ये V कहाँ से आएगा, जो बीच का आया है, ये ना आया V। Yes. हाँ कितना है 1 से 1 कैंसिल है 1, तो 1/1 एम्पियर। फिर R2 1/2, और फिर I3 V/R3। इस तरह तो निकल गया। ठीक है।